Hello everyone, how are you? I hope you guys are doing well, and thank you very much to all my viewers, those who like and subscribe my video, and to those who support me. Thank you very much again from the bottom of my heart. आज का जो टॉपिक है वो है रन फ्लैट टायर्स. आप सब लोगों ने कई बार कहीं ना कहीं रन फ्लैट टायर्स का नाम जरूर सुना होगा, और ये क्यूरियोसिटी हमारे अंदर में रहती है. हम लोग देखते भी हैं कई बार हाई एंड व्हीकल्स, जो आपके लग्जरियस व्हीकल्स होती हैं, कार्स होती हैं, उनमें रन फ्लैट टायर्स डाले होते हैं. तो कई बार दिमाग में ये आता भी है कि हम लोगों के लिए रन फ्लैट टायर बनाए, क्या हमारी कार को भी रन फ्लैट टायर डालना चाहिए. मेरे भी मन में आता था, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है. बहुत लंबा सब्जेक्ट तो नहीं बनाऊंगा, बहुत छोटी बातें बताता हूँ जो शायद थोड़े से आपके रन फ्लैट टायर्स को लेके आपकी कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस को दूर कर सकूं. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट. पहला क्वेश्चन है कि रन फ्लैट टायर किन गाड़ियों के लिए मोस्टली आपने आता है और किन गाड़ियों में सूट करता है. रन फ्लैट टायर्स का आप कंसेप्ट समझिए. वो टायर एक ऐसा टायर जो मोस्टली सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाया गया है. इसलिए हाई एंड लग्जरियस जो व्हीकल्स रहती है ना, उनमें ये दिया जाता है कि कई बार वो जा रही हैं और लग्जरियस गाड़ी, और उसमें कभी टायर फट जाए, है ना, तो उसकी जो साइड वॉल रहती है, उसका जो डिजाइन रहता है, वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वो एकदम से ब्लो आउट नहीं होता, श्रेडेड नहीं होता, एकदम से फटता नहीं है. उसकी इतनी स्टिफ साइड वॉल बनाई जाती है कि उससे आपने की सेफ्टी को एश्योर्ड करने के लिए. ठीक है. जहां पे एक नॉर्मल ट्यूबलेस टायर एकदम से अगर हवा के फट गया तो वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है. आपका रन फ्लैट टायर एकदम से नहीं फटता. तो सेफ्टी को ज्यादा ध्यान में रखते हुए रन फ्लैट टायर बनाया जाता है. वैसे हर चीज के फायदे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक दो पॉइंट उसको लेके भी. तो रन फ्लैट टायर मोस्टली कई हाई एंड व्हीकल्स में, हाई लग्जरियस व्हीकल्स में देखा गया है, मिलता भी है और उसमें ही डाला जाता है. ठीक है ना. वैसे ही अब एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि कई बार हमने देखा होगा, जैसे नॉर्मल ट्यूबलेस टायर हो जाता है, उसमें कई बार पंचर हो जाता है, तो अपन रिपेयर करा लेते हैं और चलाते भी हैं कॉन्फिडेंटली, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे ही क्वेश्चंस अपने को रन फ्लैट टायर्स को लेके आता है. क्या रन फ्लैट टायर कभी पंचर हो जाता है तो क्या रिपेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता. उसका जवाब सर ये है कि रन फ्लैट टायर को नॉर्मल जैसे ट्यूबलेस टायर होता है, जैसे वो रिपेयर हो जाता है, वैसे ही आपका रन फ्लैट टायर भी रिपेयर हो जाता है. ठीक है. अगर छोटा मोटा पंचर है तो उसको आप आराम से ट्यूबलेस टायर जैसे अपना नॉर्मल, वही प्रोसीजर है आपका रिपेयर का भी, जैसे अपन नॉर्मल ट्यूबलेस टायर कहिए. हाँ, इन केस अगर कोई बड़ा पंचर हो गया है, कोई डैमेज ज्यादा हो गया है, या बहुत बड़ा कोई कट लग गया है जिसका कोई रिपेयरेबल नहीं होता, रिपेयर ही नहीं होता, जैसे अपना नॉर्मल ट्यूबलेस टायर में होता है. कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसा बड़ा पंचर हो गया या टायर फट गया, तो उस वाले केस में अपन रिपेयर नहीं कराते हैं, टायर रिप्लेस ही कराते हैं. तो सेम एप्लीकेबल टू द रन फ्लैट टायर ऑल्सो. अगर छोटा मोटा कोई पंचर है कि अगर 2-4 दिन में हवा निकल गई है या बहुत छोटा, तो उसको आप नॉर्मली रिपेयर करा के अच्छे से चला सकते हैं. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन आता है कि रन फ्लैट टायर कब रिपेयर नहीं हो सकता, है ना. ये आप इसको अपने नॉर्मल ट्यूबलेस टायर से भी कंपेयर करके देख सकते हैं. नॉर्मल ट्यूबलेस टायर कब रिपेयर नहीं कराते हम लोग, इसका जवाब वहीं से निकल के आता है. जब कभी टायर बहुत ज्यादा फट गया है, बिल्कुल टर्न आउट हो गया, है ना, कभी आपका मतलब आपने कभी देखा होगा कि ऐसी स्थिति में टायर पंच जाता है जिसमें रिपेयर की भी गुंजाइश ही नहीं है. वही सेम केस एप्लीकेबल टू रन फ्लैट टायर है. अगर मैंने आपको वैसे बताया कि छोटा मोटा पंचर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो उसको आप जाइए नॉर्मल ट्यूबलेस टायर की तरह, उसमें भी पंचर रिपेयर हो जाता है और उसको आराम से चलाइए. लेकिन अगर कई केस में आपका टायर टर्न हो गया, है ना, कोई बड़ा पंचर लग गया, आपका टायर इज श्रेडेड, ऐसा हो गया, उस केस में आप नॉर्मल ट्यूबलेस टायर अगर चेंज कराते हैं या रिप्लेस कराते हैं, तो उसको आपको रन फ्लैट टायर भी रिप्लेस और चेंज कराना ही पड़ेगा. ठीक है सर. एक क्वेश्चन जनरली दिमाग में आता है लोगों के, वो ये है, क्या रन फ्लैट टायर पंचर स्लोली, आपका जो पंचर होता है तो उसमें की हवा स्लोली निकलती है. ठीक है ना. एक कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है रन फ्लैट टायर को लेके था कि जैसे रन फ्लैट टायर में पंचर लग गया तो एकदम से चेंज कराना पड़ता है, ये वो खराब हो जाता है. मैं उसको मिसकंसेप्शन को दूर कर देता हूं. जैसे कोई छोटा मोटा पंचर लग गया या कोई छोटी मोटी लीकेज है, उसको अगर आप रिपेयर करा लेते हो और उसके बाद चलाते हो, बिल्कुल आराम से चलता है ना. उसमें ऐसा कोई हार्म नहीं है. लेकिन अगर एक सर्टेन डिस्टेंस उसके लिए कंपनी अलाउ करती है कि इतने स्पीड पे इतने डिस्टेंस तक आप उसको सर्टेन मिनिमम से मिनिमम एयर में इतने दिन चला सकते हैं,
लेकिन आपने अगर लॉन्ग डिस्टेंस चला दिया, मान लो 0 एयर पे चला दिया, उस केस में वो वीक हो जाता है टायर, साइड वॉल्स बहुत वीक हो जाती हैं, वहां से वो चांसेस होता है आगे आपको दिक्कत करे। उस केस में वो आपको रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है सर, और आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, सॉरी रिपेयर नहीं, रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। एक लोगों के दिमाग में रहता है कि मैंने सुना भी है लोगों को ये कहते हुए, बात करते हुए कि रन फ्लैट टायर अगर अपनी गाड़ी में पड़े हुए हैं, है ना, जैसे लग्जरियस व्हीकल्स होती है, तो कई बार आप ऐसा है कि दिल्ली से गोवा जाना हो या बॉम्बे से गोवा जाना हो, बहुत लंबे डिस्टेंस पे जाना हो, तो लोग जनरली ये देख लेते हैं कि यार उसमें आपने ध्यान दिया होगा जितनी भी ऐसे हाई एंड व्हीकल्स होती है, लग्जरियस कार्स होती है, इनके पास स्पेयर टायर्स मोस्टली नहीं होता। उस वाले केस में मान लो आपकी कार में स्टेपनी नहीं है और आप कितने लंबे डिस्टेंस तक कंफर्टेबली जाना पसंद करेंगे, मेरे ख्याल से एक आपके 150-200 किलोमीटर आप ध्यान में रखेंगे। उसमें भी आप ये देख लेते हैं कि बीच में कोई टायर को रिपेयर करने वाला बीच में शॉप है कि नहीं, पंप्स है कि नहीं, एयर प्रेशर की फैसिलिटी बीच में अवेलेबल है कि नहीं। तो सेम विद द रन फ्लैट टायर, एक रन फ्लैट टायर्स में कई लग्जरीज कार में स्पेयर टायर ना होने के चक्कर में लोग बाग को 150-200 किलोमीटर में लोग बाग प्रेफर करते हैं। और रिकमेंडेड और जो स्पीड कहते हैं, जो सुना है, जो स्टडी कहती है, वो ये कहती है कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही वो रन फ्लैट टायर से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं चलाने के लिए, ठीक है ना। दूसरा, रन फ्लैट टायर्स में क्या होता है, एक आपका टायर में जिस कार में रन फ्लैट टायर्स यूज होता है उसमें आपका टायर में प्रेशर लॉस इंडिकेटर डला होता है ना, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं ना अपन, टीपीएमएस करके, वो डला होता है। तो जैसे ही आपके टायर में हवा कम होती है तो आपको लाइट ब्लिंक करती हैं और इंडिकेटर्स में साउंड्स आती हैं और आपको ये मालूम पड़ जाता है कि आपके टायर में हवा कम हो रही है। तो आप उसमें देख के ये डिसीजन ले सकते हो कि मेरी कार में इतनी पीएसआई हवा रह गई है, इट्स नाउ टाइम हाई टाइम टू गो टू एनी पेट्रोल पंप एंड ऑल, और वहां पर जाके अपना रिफिल करा के या रिपेयर करा के या जो भी आपको लगता है उस टायर की सिचुएशन को देख के आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके आगे भी एक चीज आती है, लोग सोचते हैं कि अब मेरी गाड़ी के लिए रन फ्लैट टायर अच्छे हैं कि नहीं, कैन आई यूज रन फ्लैट टायर, इज इट गुड फॉर मी और नॉट, एक आम गाड़ी के लिए करके, ठीक है ना। एक हाई स्पीड पर रन फ्लैट टायर और नॉर्मल ट्यूबलेस टायर में यही फर्क है कि जहां पे हाई स्पीड पे अपन कार चला रहे हैं और वहां पे अगर टायर ब्लास्ट होता है या फट जाता है, उस केस में ये हवा निकल जाती है या कोई भी टायर के संग दिक्कत आती है, वो एकदम से बस्ट हो जाएगा, ये एकदम से हवा निकल जाएगी अगर पंचर उसमें लग गया तो, है ना, हाई स्पीड पे, वो बहुत नुकसानदायक और अनसेफ भी है। वाइस वर्सा, इन केस ऑफ रन फ्लैट टायर्स, अगर उसमें पंचर लग गया या कोई दिक्कत आ गई तो एकदम से बस नहीं होगा, एकदम से टोन नहीं होगा, एकदम से हवा नहीं निकलेगी, क्योंकि उसकी साइड वॉल बहुत स्टिफ और मजबूत रहती हैं। एक सर्टेन एक्सटेंट तक वो कंट्रोल कर सकते हैं, आपके कार के वेट के हिसाब से बनाया होता है उनको, और वो सर्टेन एक्सटेंट तक आपके हवा ना निकलने के चक्कर में आपकी सेफ्टी को एश्योर कर लेते हैं। सो विच इज, कहते हैं ना, आज के जमाने में पैसे से बड़ी कीमत है सेफ्टी की। तो अगर सेफ्टी को प्रेफरेंस दिया जाता है तो रन फ्लैट टायर, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक हाई स्पीड, आजकल जैसे कि हाईवेज बन गए, सब बन गए, हर आदमी हाई स्पीड में गाड़ी चलाता है, वहां पे थोड़ी सी सेफ्टी आपकी इंक्रीज हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है रन फ्लैट टायर्स के? एक डिसएडवांटेज जो मेरे को समझ में आता है, जो मैंने सुना है, पढ़ा है, लिखा है, वो ये है कि रन फ्लैट टायर्स आपका स्टिफर होता है। स्टिफ होता है साइड वॉल, क्योंकि उसको साइड वॉल को स्ट्रेंथ करना होता है, उनको आपकी गाड़ी के वेट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया होता है कि कल को अगर पंचर होता है या हवा निकलती है तो आपकी गाड़ी का वेट पूरा साइड वॉल पे आता है। तो कई केसों में रन फ्लैट टायर का वेट जो है नॉर्मल ट्यूबुलर टायर से 40% ज्यादा देखा गया है, कई केसों में, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता सब केसों में, लेकिन कई टायरों के केसों में रन फ्लैट टायर का जो वेट होता है नॉर्मल ट्यूबलेस टायर से 40% तक ज्यादा हो सकता है। तो ये आपके फ्यूल इकोनॉमी पे असर डालता है, करेक्ट है। और क्योंकि स्टिफ बनाया गया है तो आपको जर्क ज्यादा महसूस होते हैं। एक होता है ना शॉक ऑब्जॉर्व करने का रहता है टायरों में, साइड वॉल थोड़ा लूज होता है, शॉक लगते झटके तो कई बार टायर भी झेल जाता है ना, शॉक लगता है, कोई गड्ढे में गाड़ी निकली तो बहुत हल्के से वो, कई बार जितना भी इंपैक्ट आता है टायरों पे भी वो लेकिन जब यहाँ पे स्टिफनेस आती है वहां पे आपको छोटा सा जर्क भी आएगा तो महसूस होता है। दिस इज वन ऑफ द कंसर्न रिलेटेड टू और डिसएडवांटेज ऑफ द रन फ्लैट टायर्स। तो ये छोटी सी चीज थी जो मुझे लगता था आपसे आज छोटा सा वीडियो शेयर करता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो, एंड मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें जरूर नॉलेज मिली होगी रिलेटेड टू रन फ्लैट टायर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो,
तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, फॉर चैनल सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दे रहा हूँ, प्लीज आप मेरे से कनेक्ट हुइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ, तो आपको और सारी चीजें भी जानने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड माई सपोर्टर्स। थैंक यू।